नमस्कार, वेलकम टू आदित्य चैप्टर 4। तो आज हम फिर से उसी मुहिम के तहत अपना अगला एपिसोड लेके आए और आज हम आपके साथ फिर से आदित्य को जोड़ रहे हैं और हो सकता है तो आज कुछ आदित्य से कुछ कड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना। और देखते हैं फिर आदित्य किस प्रकार हमें अपने जीवन को समझाने में सहायक होते हैं और इनके द्वारा हम लोग अपने यंग जनरेशन को किस तरीके से समझ सकते हैं, उसकी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आदित्य, कैसा फील कर रहे हैं आप? बेटर फील कर रहा हूँ। किस बेटर मतलब क्या, किस तरीके का बेटर फील कर रहे हैं? डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा। ओके, डेली इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इम्प्रूवमेंट दो चीज़ मैं यहाँ पे मैं शुरू से ही मैं रियलिटी जानना चाहता हूँ। हाँ, इम्प्रूवमेंट देखिए, दो चीज़ जीवन के दो पहलू हैं, एक होता रियलिटी और एक होता दिखावा। अच्छा। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस में बिलीव करते हैं, दिखावा में या रियलिटी में? कहीं कहीं दिखावा भी करना पड़ता है। तो मतलब दिखावा में आप बिलीव करते हैं? बिलीव नहीं करते, कहीं कहीं दिखावा करते हैं। किस प्रकार का दिखावा में आप बिलीव करते हैं? दिखावा जैसे कहीं पर माहौल वगैरह बनाना, इस टाइप का। ओके, मतलब हाँ। और कुछ नहीं, बस एक ही दिखावा है आपका कि हाँ, कहीं पे माहौल बनाना की करते हैं। मतलब कहीं पर दिखाना कि हाँ मेरा जैसे भी है कुछ। आप उसको कह सकते हैं क्या कि अटेंशन पाना चाहते हैं। हाँ, कि attention। और लोग हमको वो देखें। भी पार्टिकुलर रीजन में आप अटेंशन, मतलब हाँ। पार्टिकुलर क्षेत्र में आप अटेंशन पाना चाहते हैं। पार्टिकुलर क्षेत्र, ठीक है ना, कि वो पार्टिकुलर क्षेत्र रंगबाज टाइप का है ना। हाँ। तो आप आखिर ये रंगबाज टाइप का ही दिखावा क्यों पसंद करते हैं, क्या कारण? ये मतलब सिर्फ आपके अंदर है या फिर ये कुछ मतलब बिहार में ऐसे जो युवा हैं उनमें कुछ इस प्रकार की प्रकृति बिहार में ऐसे युवा हैं और तो खासकर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ ऐसे, यहाँ पर जैसे बाढ़ की बात करें, बाढ़ तो ये पहले तो क्षत्रिय विधानसभा है और बात करें तो यहाँ पर कुछ एरिया में यदुवंशी का चलता है। अब मतलब पार्टिकुलर एरिया बांटा हुआ है कि अगर आप लंगरपुर में हैं तो भूमियार है जो वहाँ पर उनका चलता है, दबदबा वहाँ पर है, वहाँ पर कोई भी अदर कास्ट आकर कुछ वहाँ पर कुछ कर नहीं लेगा। ओके। हाँ, और वहीं आप चल जाइए गुलाब बाग तो वहाँ पर यदुवंशी का चलता है। अगर वही तो मतलब आखिर हम कब तक इस प्रकार की मानसिकता में रहेंगे? हम ऐसा क्यों ना करें कि ना ही मुझे लंगरपुर में दिक्कत हो, ना ही मुझे उस यदुवंशी एरिया में दिक्कत हो, या ना ही मुझे किसी राजपूत बहुल एरिया भी नहीं डिपेंड करता है सर। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं चाहते हैं कि आप किसी जाति विशेष में नहीं, एक व्यक्ति विशेष के रूप में जाने जाए? सिर्फ मेरे में चेंज होने से हो जाएगा? देखिए, शुरुआत कहीं से भी हो सकता है। अगर यही बात भारत की आज़ादी में अगर जो इतने भी मतलब शहीद हुए या जितने भी लोगों ने भाग लिया, अगर सब यही सोचते रहते कि मेरे भाग लेने से आज़ाद हो जाएगा भारत, तो शायद आज तक हम लोग गुलाम होते हैं, है ना। अच्छा। तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो सर क्योंकि देखिए, शुरुआत मैं कहता हूँ कि मुझे 100 लिखना है। अच्छा। 100 लिखने के लिए मुझे 1 से शुरुआत करना पड़ेगा कि 0 से? 100 1 से 0 से पहले 0 सीखेंगे तब ना 0 के बाद 1 आता है। अच्छा, 1 से स्टार्ट करेंगे तब ना 100 तक जाएंगे। तो 1 आपको 0 10 लिखने के लिए 0 सीखना पड़ेगा ना। हाँ। तो आप गिनती में पहले 0 सीखेंगे कि 1 सीखेंगे? 0, है ना। तो शुरुआत ही होता है, वो हमेशा 1 से ही होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो सर जिस टाइप का मेरा सोच है, अगर वो आपको क्या लगता है कि ये एजुकेटेड पर्सन का सोच है या फिर ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे मैं वही नहीं, कर रहा हूँ आप ही का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ बस। आप अगर कहेंगे मेरे हिसाब से, तो मैं क्या करूँ आपको कि जातिवाद अगेन मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि ये भारत के लिए कुरीति है। मैं इसको कुरीति बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं भी तो हूँ ना, हाँ, है ना। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे मैं जाता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का जातिवाद का भय हो जो मुझे कहीं सता रहा हो, है ना। ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आखिर आप अपने अंदर उस प्रकार के कैरेक्टर्स को क्यों नहीं इनबिल्ट करते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आप अपनी पहचान अपने आचरण से बनाएं? अच्छा, ठीक है ना, कि आप अपने जाति से आप अपनी पहचान बनाएं। मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं होता। आपका आचरण, क्योंकि सबसे पहले तो आपका आचरण समाज देखता है, बाद में आपके आचरण के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, ठीक है ना, कि हाँ आपका आचरण किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर हम आपकी जाति का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो हमारा मानना है क्या कि आप अपने आचरण को उस तरीके का व्यवहारिक बनाएं जीवन के लिए, है ना, ताकि हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में हो
है ना, तो आपका आचरण आपके लिए एक सरल रास्ता तैयार करे, एक आसान सा रास्ता तैयार करके दे कि विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी जातिवाद से बाहर निकलना पड़ेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा जो नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अपने बारे में? हाँ, मतलब आप अच्छे हैं या बुरे हैं? अपने लिए सब अच्छा होता है। मतलब देखिए, सब अच्छा होता है। हाँ, ये मैं भी मानता अच्छा हूँ। हूँ अपने लिए। हाँ, तो आप अपने अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं, मैं अच्छा हूँ। अच्छा, आप अच्छे हैं, तो हाँ। आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है? अच्छाई है, मतलब दिल से किसी को अपना मान लेता हूँ मैं, मतलब कोई भी हो, हाँ। जिनसे लगाव हो जाता है तो उनके प्रति इज्जत कुछ अलग हो जाता है, उनके लिए मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म। और जिनसे थोड़ा सा चिढ़ जाता हूँ। तो मतलब ये आखिर चिड़चिड़ापन, आपके भीतर ये चिड़चिड़ापन का मुख्य मतलब कारण मेरा क्या बात है? सुन लीजिए, कि अगर चिढ़ हाँ। जाता हूँ तो मेरे भलाई करे या फिर हित में भी सोचेंगे ना तो मुझे बुरा ही मैं लगता है। आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर किसी भी कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसमें चिड़चिड़ापन का मुख्य आधार क्यों आता है? मुझे आपके अंदर चिड़चिड़ापन का आधार क्यों आ रहा है? मेरे अंदर आया था चिड़चिड़ापन का आधार, अगर आप बैक में जाएं तो उस दिन का एक लड़ाई हुआ था। लड़ाई के दिन आप, मैं देखिए, आप फिर पर्सनल जा रहे हैं। मैं पर्सनल नहीं कि आप मेरे से चिड़चिड़ापन में हैं या किसी और से चिड़चिड़ापन में। चिड़चिड़ापन आपका गुण है। हाँ सुनिए, चिड़चिड़ापन आपका गुण है, तो मैं उस गुण की बात कर रहा हूँ कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें घर कर गई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, चिड़चिड़ापन गुण होता है। हाँ, तो चिड़चिड़ापन गुण है, वो मेरे प्रति नहीं है, वो सबके प्रति आपके आपके पास हो सकता है। मेरे प्रति हो सकता है, समाज में राह में चलते किसी हाँ, व्यक्ति के बहुत प्रति हो रहते सकता है। हैं। हो सकता है चिड़चिड़ापन एक ऐसा भी एक बीमारी भी हो सकता है कि मान नहीं, लीजिए एक मुझे समय, बीमारी आपको नहीं। मैं समझा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ना कि एक समय ऐसा आए कि आप राह में चल रहे हैं और चलते चलते नहीं, दो व्यक्ति विशेष का हाथ टच हो जाता है। हाँ, हो सकता है आप उसको भी ईगो के रूप में ले लें। हाँ, होता है। तो अगर आप उसको ईगो के रूप में ले लेंगे तो फिर से वो एक चिड़चिड़ापन बनाएगा। लेकिन क्या, अगर हम राह में चलते हैं और राह में चलते चलते मान लीजिए, है ना, किसी दो आदमी का हाथ एक दूसरे से टच हो गया, पैर टच हो गया, बॉडी टच हो गया, तो हम क्या उस पर इमीडिएटली चिड़चिड़ापन करके रिएक्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर आप चिड़चिड़ापन, तो हमसे हो जाता है। तो फिर आपको लोग मानसिक बीमार समझे। अच्छा, समझा कि ये एक प्रकार से क्या है, मानसिक बीमारी। नहीं, तो टच हो जाए उसके बाद अगर मेरे से गलती है, सॉरी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर अभी तक मैं जितना जाना हूँ उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सामने से साइकिल चला के आ रहे हैं और इधर आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई साइकिल चला के आ रहा है, अच्छा, और आपके अंदर अगर लहरिया मार दे आपके साइड से, हाँ, तो शायद आप चिढ़ जाएंगे उससे। नहीं चिढ़ेंगे, आप चिढ़ जाएंगे, डेफिनेटली चिढ़ जाएंगे। अगर मेरा कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान नहीं भी होगा तब भी हाँ। आप चिढ़ जाएंगे। तो अगर आप चिढ़ जाते हैं तो एक प्रकार से मेरे लिए वो, मैं उसको एक बीमारी की कैटेगरी में रख सकता हूँ कि ये एक प्रकार का मानसिक त्रुटि है ना। अच्छा, ठीक है, वो मानसिक बीमारी है। तो उससे उसका मुख्य कारण क्या है? आप मतलब ऐसा रिएक्शन क्यों करते हैं? मुझे उसका भी नहीं मुख्य पता, कारण मुझे भी नहीं पता। आप उसको पहचानने का कोशिश कीजिए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको दूर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है ना। और अगर आप अपने इवेंट्स की बात करें उस दिन, है ना, जिसकी बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप पहले से भी बोल रहे थे कि हाँ उसको मारेगा, उसको मारेगा, उसको मारेगा, है ना। Yes, sir. तो अगर आपका इंटरेस्ट उधर नहीं होता तो आप उसको खत्म कर सकते थे। इसलिए नहीं, मैं हाँ, मेरा इंटरेस्ट, हाँ, इसका हाँ, मतलब आपकी त्रुटि है, आपका हाँ, एरर है, हाँ, है ना। तो इसलिए ये बीमारी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीमारी है। हम किसी भी चीज़ को कम करने का आशा रखेंगे तो उसको बढ़ाने का आशा रखेंगे। ये कोई इनकम तो था नहीं कि वो बढ़ते जाए तो कोई बात नहीं। हमें बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। अगर इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है तो उस पर ध्यान देना है, एजुकेशन इंक्रीज हो रहा है उस पर ध्यान देना, सोसाइटी में जान पहचान इंक्रीज हो रहा है तो उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन कोई भी कारण, है ना, कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर 10 बच्चे को पकड़ के धो दीजिएगा, मारपीट कीजिएगा तो आपका मार्केट में एक वैल्यू बन जाएगा? लगता है आपको कि आपका मोरल वैल्यू बनेगा उससे? नहीं ना, वो मोरल वैल्यू में नहीं आता है ना। वो मोरल वैल्यू में कहीं से नहीं। सोसाइटी में अगर कोई देखेगा
आपके उस बिहेवियर को। सर मारना मेरा वो मतलब नहीं होता कि किसी को मार के। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी लड़ाई हुई, मैं 2 मुक्का उसको मारा, ठीक है ना, और उसे हरा दिया। नहीं, मेरा नाम भी नहीं आया, मैं इस टाइप का कैरेक्टर का नहीं कि मतलब अगला मार भी खाए तो ये मेरा नाम बहुत नहीं ये आया। बहुत निगेटिव बात है, ठीक है ना। और ये आप नेता नहीं हैं, ये नेता, मैंने अगेन बोला, ये सारी काम जो है ना नेता के लिए छोड़ दीजिए। आपको नेता बनना है या अपने क्षेत्र का राजा बनना है, बोथ आर डिफरेंट है ना। तो उसके लिए हिसाब से आपको आपके अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के माइंडसेट में बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। जीवन को सही मायने में समझिए। आप मेरे हिसाब से आप जीवन को सही मायने में नहीं समझते, ठीक है ना। उसको सही मायने में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पूछा कि अगर आप मतलब आप जो लाइफ स्टाइल अभी जी रहे हैं, आपने बोला कि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप हर कोई मानता है कि हम अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो हम उससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ये हमारी एक क्षमता होती है कि बुराई का पहचान, आप अपने अच्छाई का पहचान करें ना करें, अपनी बुराई का पहचान करना सीखें। अगर उसकी पहचान कर लेते हैं तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपने आप को किस प्रकार देखते हैं, तो आपने बोला कि आप अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो आपके अंदर क्या अच्छाई है? बोला तो अच्छाई तो बताया, एक अच्छाई तो जरूर एक अच्छाई है कि हाँ। आपके साथ जिसका कांटेक्ट बन जाएगा, जिससे मित्रता बन जाएगी, आप उसके लिए जान दे सकते हैं, और किसी और का जान ले सकते हैं। ले नहीं सकते हैं ले नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी से खटास हो, आपका व्यक्तिगत खटास हो जाए, तो उस खटास को दूर करने का प्रयास नहीं, हम बात ही नहीं करते, लोगों से बात ही नहीं करते। मैं वो उससे नहीं बन रहा है ना, तो बात ही नहीं करते। एक तरह का सेटिंग वर्ड आता है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, तो उसका मतलब आप उसको साफ नहीं करते? नहीं, मम्मी धोती है, हम नहीं साफ अच्छा, करते। चलो ठीक है, तो मम्मी धोती है ना, तो मम्मी अगर उसको साफ करती है, ठीक है ना, तो मम्मी आपके मन में जो खटास चलता है उसके प्रति भी तो कुछ अच्छी बातें रखती होंगी। हाँ। तो उसको फिर क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि उनका धोया होगा तो कपड़ा आप अपना रहे हैं। हाँ। तो फिर आप उनकी बातों को क्यों नहीं अपनाते? उसके पीछे क्या कारण है? कौन सा ऐसा कारण है जो आपको रोकता है? कोई कारण नहीं, मन बढ़ा नहीं, तो मन बढ़ा अच्छी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मन बढ़ा अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं? बुरी बात है। तो अगर मन बढ़ा बुरी बातें, तो आप अच्छे कैसे हैं? बस फील करता हूँ अच्छा हूँ, फील करते हैं अगर अच्छा। मुझे इतना समझ रहता ही हाँ। तो मेरे से कोई गलती होता ही नहीं, देखिए, मनुष्य से गलती ना हो तो फिर मनुष्य नहीं होगा, फिर तो भगवान की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। हाँ। हम बने हैं गलती करने के लिए, लेकिन हाँ, गलती से सीखने के लिए, क्योंकि उसको बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, आप अपने मतलब सोसाइटी में आपका किस प्रकार का मोरल वैल्यू, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, हम कहते हैं कुछ बदमाश जैसे होते हैं। अगर मैं इस प्रकार का प्रश्न करूं, तो लोग कहते हैं कि मेरे बारे में लोग कुछ भी सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, ये सिर्फ कहने की बात है कि मेरे बारे में लोग कुछ भी सोचे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका सोसाइटी में आपका किस प्रकार का मोरल वैल्यू है? लोग किस, क्योंकि हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपके सोसाइटी में जाऊं, आपके लिए सोसाइटी में आपके प्रति क्या सोच की भावना है। अच्छा, ठीक है ना, वो किस जनरली प्रकार बुरा ही आपको सोचते हैं, बदमाश सोचते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, ऐसा क्यों? सनकी टाइप का। तो आप उस व्यवहार में परिवर्तन, अब जैसे आपने बोला कि मैं थोड़ा मेरा बेहतर एक फील कर रहा हूँ। मेरा बात सुन लीजिए, मेरे अगल बगल जितना है ना सब बैकवर्ड है। फिर खुलकर बोलने दीजिए। नहीं, आप फिर उधर चले गए। हाँ, तो उन लोगों से बनता नहीं है। तो बनता क्यों नहीं आखिर? क्या बना के? सेम हवा, सेम खाना, सेम पानी, सेम नमक, सेम ब्लड। कुछ ब्लड नहीं, सरकार ऐसा मानता है। सरकार माने ना माने, जब प्रकृति मुझे पृथक नहीं करी तो हम कौन होते हैं मानने वाले? क्या प्रकृति ने हमको अलग अलग हवा दिया? नहीं, उसके बॉडी से ही तो हवा इधर निकल के आ रहा है। तो जब प्रकृति ने मुझे पृथक नहीं किया, वही जल, वही हवा, वही पानी, वही मिट्टी, वही अनाज, सब खा करके हम बढ़ते पलते हैं। हाँ। फिर तो सोसाइटी को जो पृथक करने का चलन बना आ रखा है पहले से,
आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये पृथक बना ही है, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन ये माइंडसेट कहीं अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, उस अच्छा, आप समाज किस सोसाइटी में रहते हैं? मैं एक अच्छा सोसाइटी में रहता अच्छा हूँ, और मैं society- चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ उसके हाँ। जैसा ही अपनी सोसाइटी को डेवलप कर दूँ। अच्छा, ये मेरा सोच- सोसाइटी ये मेरा सोच सोसाइटी अच्छा है ऐसा या नहीं फिर है। ये सोच अच्छा है, या फिर मैं मान लूँ क्या कि मेरे सोसाइटी के बगल में एक बैकवर्ड सोसाइटी बसा हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पे खाना खाया और 2 रोटी का टुकड़ा इधर फेंक दिया, आलू का टुकड़ा इधर फेंक दिया, गोभी का टुकड़ा इधर फेंक दिया, है ना, और उसको साफ नहीं करूँगा तो हम जहाँ हैं वो भी तो गंदा होगा। तो मेरा मानना है क्या कि देखिए, सोसाइटी आपकी कैसे भी हो, चाहे फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो, वो मैटर नहीं करता। आप जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। एनवायरनमेंट हेल्दी कहने का मतलब क्या, आप उनके प्रति किस प्रकार का लगाव रखें, वो आपके प्रति किस प्रकार का लगाव रख रहे हैं, है ना, वो लगाव डेवलप करने की आवश्यकता है, समझ में है ना। जनरली लगा कर क्या नहीं, अब फिर वही बात है, क्या करना है, सोसाइटी में हमको रहना है ना। हम कुत्ता से लगाव लगा रखे हैं और आदमी से लगाव नहीं लगा सकते हैं। फैशन के लिए हमने अपने घरों में कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ते से लगाव है। अच्छा। खरगोश पाल रहे हैं, चूहा पाल रहे हैं, बिल्ली तक पाल रहे हैं, उनसे हम लगाव लगा रहे हैं, तो मनुष्य लगाव लगाने में क्या दिक्कत है। ये हार्मफुल नहीं होता है, वो नहीं है। फिर तो जिस कुत्ते को आप पाल रखे हैं उसको खाना नहीं दे के देख लीजिए, वो भी काट लेगा आपको। हार्मफुल कैसे नहीं है, हार्मफुल है। हार्मफुल इसलिए नहीं हो रहा, कभी देख ही नहीं सकते हैं। फिर आप वही बात कर रहे हैं, आपका ग्रोथ चाहे वो देखे या नहीं देखे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्या कि आप जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी को आप किस प्रकार देख रहे हैं। आप जिस प्रकार देखिएगा सामने वाला आपको उसी प्रकार देखेगा। ये टिट फॉर टैट की सोसाइटी सर। दूसरी बात है क्या कि इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं जातिवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जातिवाद के आधार पर अंग्रेज जितना शोषण किया ना, उससे ज्यादा आज का नेता हमारा शोषण कर रहा है। एक फॉरवर्ड का नेता उठा लीजिए, किसी फॉरवर्ड के बारे में नहीं सोचेगा। एक बैकवर्ड का नेता उठा लीजिए, किसी बैकवर्ड के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है ना। सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है सबको, समझ में ना। आवाज उठा लेना और उसके लिए काम करना, समझ गए ना। हम इसीलिए बोलते हैं कि जातिवाद पे हम नहीं जाते हैं विशेष, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ। और ये सारी जो गढ़ी गढ़ी कहानियाँ हैं, ये सब नेताओं के अपने कुछ वोट बैंक हैं, कुर्सी बचाने के नियम हैं, उससे आपको बाहर आना है, समझ में आना, उससे आपको बाहर आना है। और उससे बाहर आने के लिए आपको बदलाव की आवश्यकता है। सिर्फ क्योंकि जिस प्रकार का समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो ये भावना आपके अंदर ग्रसित हो रही है, वो भावना खतरनाक भावना, हिंसक भावना के रूप में रूपांतरित हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। जातिवाद की जो भावना है ना, बहुत हिंसक होती है, अहिंसक भावना नहीं होती है। आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, है ना। ये धीरे 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 ना हमारे समाज के लिए ना एक दूषित वातावरण तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको शायद समझ में आई होगी कि हमको उस क्षेत्र से बाहर निकलना है, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, आपके बारे में आपके फैमिली का क्या राय है। फैमिली से तो आप सुनिए। नहीं, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूँगा ना, फैमिली से तो मैं मिलूंगा, ठीक है ना। आप अपने मुंह से बताएं, आप अपने मतलब जुबानी बताएं कि आपके बारे में फैमिली, चलिए समाज से नहीं बनता है हम मान सकते हैं, फिर आपके बारे में आपकी फैमिली का क्या राय है। फैमिली का क्या राय होगा, पढ़ता नहीं है, हाँ, मतलब बदमाशी करता है, मुंह लगाता है, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार के परिवर्तन कब लाएंगे आपने अभी जैसे एक्सेप्ट किया कि आप मोरालिटी अच्छा फील कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ भी कि आपकी जितनी भी आपका जितना भरास है, समझे ना, वो यही इसी प्लेटफॉर्म पर खत्म हो जाना चाहिए। ये आपके जीवन से खत्म होना चाहिए, ना कि आपके आज खत्म होना चाहिए, कल खत्म होना चाहिए, परसों के लिए खत्म होना चाहिए। नहीं, इसको जीवन से खत्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जीना है आपको, बहुत बड़ा दुनिया भी देखना है, और आपको इतना दुनिया देखना है कि ना आपके सामने से 3 जनरेशन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एक एजुकेटेड जनरेशन ही अगले पीढ़ी को बचा सकता है उस प्रकार के। यहाँ पर आज अगर आप देख रहे होंगे मिडिल ईस्ट कंट्री को देखिए, तो हर कंट्री एक दूसरे पर बम फोड़ने का इरादा में रखा हुआ,
वो एक दिन का बना बनाया बात नहीं है, वो बरसों की बनाई हुई रणनीति है। तो हम ऐसा समाज क्यों देखें कि कल कोई डेट में हो सकता है तो भारत में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, है ना। तो वो भावना हमको क्या करना है, दूर करना है, खत्म करना है लोगों से कि नहीं, हमें एक शांति दूत के रूप में भारत हमेशा रहा है और आगे भी भारत उसी शांति दूत के रूप में काम करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने बिहेवियर को बदलाव में लाना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो मैं खत्म करूंगा अब। अच्छा, अब बताइए, अभी आप कैसे फील कर रहे हैं? थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, हाँ, तो आप इसको दूर करें, है ना, क्योंकि चिड़चिड़ापन जो है ना, ये वाकई में एक बीमारी होता है। और चिड़चिड़ापन बीमारी किस प्रकार का है, मतलब आप कह सकते हैं क्या, हर कंडीशंस में अपने आप को सही साबित करना। एक तो पहला बात ये होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ही हमेशा सही कैसे हो सकते हैं, मैं ही हमेशा सही कैसे हो सकता हूँ, सामने वाला भी तो सही हो सकता है ना। उसको अपने जीवन में उतारिए। तो ये चिड़चिड़, मुझे पता था कि आपके अंदर ये एक लैक है जिसको दूर करना है और वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे कैसे होता है कि आपने कहा क्या कि हम कोई भी बात होता है अपने दोस्तों के पास रखते हैं, वो हल्का हो जाता है, वो हल्का हो गया, वो दूर होना चाहिए। हल्का कोई सोल्यूशन नहीं है, है ना, वो दूर होना चाहिए। अच्छी बात है, चिड़चिड़ापन है, शायद ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है तो चिड़चिड़ापन होगा, समझ गए ना। और आपने देखा भी होगा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कोई भी पौधा है जिसमें फल नहीं आता है, आप एकदम सीधा 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 ऐसे खड़ा हो, है ना, लेकिन उसके तनाई में ताकत नहीं होती, उस पर चढ़िएगा ना तो उसका तना नीचे गिर जाएगा टूट के। लेकिन जितना भी पौधा है जिसमें फल आता है, समझ में ना, तो आप देखते हैं क्या, फल आने के बाद उस पौधा का तना झुक जाता है, सीधा खड़ा नहीं होता। फल मीठा होता है, खट्टा भी नहीं होता, समझ में ना। एक समय के बाद वो मीठा होता है, फिर उसको आप खाते हैं तो उतना ही मिठास आता है। तो जीवन को आप उसी पौधे की ओर देखिए। अगर हम अकर में जिएंगे तो उस पौधे की तरह हमारा विकास होगा जिसकी तनाएं टूट के गिरेगी, समझ गए। और अपने जीवन में अगर मिठास भर के जिएंगे, उसमें मिठास भरेंगे और फिर विकास करेंगे, तो आप उस फल से लदे हुए पौधे की तरह विकसित होइएगा, जो खुद को भी लाभ दे रहा है और मतलब खुद को झुका भी रहा है और दूसरे को लाभ भी दे रहा है, समझ में है ना। तो आप खुद बताइए मुझे, वाहवाही लोग उस आम का पौधा का कर रहा है या, आप पढ़े भी होंगे ना, फलों का राजा आम, अच्छा, है ना। हाँ, तो देखिए वो झुक के भी राजा है, समझ गए ना। और यूकलिप्टस का पौधा सीधा खड़ा होकर भी राजा नहीं, सिर्फ सबसे ऊंचे पौधे में गिनती आती है उसकी, समझ में आया ना। तो अपने जीवन को कुछ उस प्रकार से आप पौधे का एग्जाम्पल, जंगल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब कुछ भी है, मतलब मैं आपको बस एक सीधा सीधा समझ का एग्जाम्पल दे रहा था, जो आपको भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि प्रकृति ने आखिर ये दोनों चीज़ें बनाई क्यों, है ना। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाता है, आवश्यकता है हमको उस चीज़ से सीखने का, समझ में है ना, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपके अंदर थोड़े से बदलाव और हमें कल देखने को मिलेगा। मैं अस्थाई परिवर्तन पर काम कर रहा हूँ, अस्थाई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना। तो आप फिर आज जाइएगा, आज हमारे और आपके बीच में जो भी बात हुई है, जो दर्शक सुन रहे हैं ना, है ना, उस पर विचार कीजिएगा आप, ठीक है, कि क्या वाकई में जीवन में चिड़चिड़ापन होना आवश्यक है, और उसका जो जवाब है मैं कल आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, ठीक है ना, कि क्या ये हमारे जीवन का एक पहलू है कि हम अपने अंदर चिड़चिड़ापन लाएं। सोल्यूशन भी तो नहीं है। सोल्यूशन है, आप आज रात में सोचिएगा, ठीक है ना, आपको खुद ब खुद उसका सोल्यूशन मिल जाए। सोल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं, सोल्यूशन हमारे अंदर नहीं था, बट हम फील नहीं करते। फील आपको सोचना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा, आप फील करेंगे। कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मैं खुद के बारे में अगर बात करूं, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है, मैं खुद नहीं सोचता हूं, आप क्या हैं, ठीक है ना। चेहरे पर मुस्कान रखिए, समझ गए ना, विचार में खुशियां रखिए, दूसरे के साथ हमेशा हंस के बात कीजिए, नर्म दिल रहिए, पूरा संसार आपके सामने झुकेगा और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ,
लोग आपकी औकात नहीं समझ पाएंगे अगर आप खुश रहते हैं आज के टाइम पे। आज दुनिया में इतना पैसा है फिर भी लोग सुखी नहीं हैं। और अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कान में हमेशा चेहरा रहता है, किसी से भी बात करते हैं और खुशी अपने मुस्कान वाले चेहरे से बात करते हैं, हमेशा अपनी खुशियाँ को बांट देते हैं, है ना, वो सामने वाला आपकी औकात नहीं पहचान पाया कि आपकी औकात कितनी है और पूरा दुनिया झुकेगा आपके सामने। तो आप इस पर आज जाके विचार करेंगे, ठीक है। तो आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं, दर्शक हमारे भगवान होते हैं, है ना। तो आप अपना पक्ष रखिए और कोशिश कीजिए, है ना, कि मेरी बातों से अगर कहीं पर भी परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे अपने जीवन में उतारें, वो बहुत सहायक होगा। और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।